आंख बंद करो, ध्यान करो जरा हलवे का। अब फिर बोलना, आंख बंद करो सब, अब करो हलवे का ध्यान। बोलो पार्वती नाथ की। देखा कितना ताकतवर हलवा। हाँ, भगवान पार्वती नाथ हो गए। भगवान सिंदूर दान करते हैं, नाना विधि होती है। बहुत सुंदर सामान कन्यादान में दिया है, दहेज नहीं दिया, कन्यादान दिया। बहुत प्रकार से रत्नों से बना के विविध प्रकार के पात्र, उपरांत 1 लाख गौ दी, सजाकर 100 घोड़े दिए, अनेकों दास दासियां दी, 1 करोड़ हाथी दिए, इतने ही सोना जनित रथ प्रदान करे। इस प्रकार भगवान शिव को पार्वती के साथ साथ वस्तुओं का दान देकर हिमालय कृतार्थ हो गए। मुनियों ने हिमालय की आज्ञा होने पर बड़े उत्साह के साथ शिवा के सिर पर अभिषेक किया। महादेव का नाम लेकर उसका अभिषेक पूरी विधि करी। तदंतर पार्वती ने आगे बैठकर वहां ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुतियां दी। इस प्रकार नियमानुसार पार्वती ने भाई से लावा परछा, उसके बाद लोकाचार के विधान के अनुसार शिवा और शिव ने अग्नि की प्रदक्षिणा करी, फेरे वे। उसके बाद होम आदि संस्कार का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ध्रुवस्य दर्शनम विप्रा कार्याम मधुसारात। किसने मंत्र पढ़े थे? ए माता, शिव जी के ब्याह के मंत्र किसने पढ़े? किसने पढ़े? किसने पढ़े? हाँ, नारायण ने। कहां पर हुई शादी? कहां पर हुई? आपको बताया है, आप बताइए कहां पर हुई शादी? तो मैं भी सुबह बताया था, है ना? कहां हुई? त्रिजुगी नारायण में, यहां उत्तराखंड में है। केदारनाथ के ठीक नीचे बड़ा सुंदर गांव है त्रिजुगी नारायण, और वो आग आज भी जल रही है जहां शिव पार्वती का विवाह हुआ। आज भी अनेक लोग वहीं विवाह करते हैं और विवाह के साथ फेरे लेते हैं। हमारे भी कुछ शिष्यों ने जिद पकड़ ली, गुरुजी कहाँ करना चाहिए? मैंने कहा भाई मेरी मानोगे तो त्रिजुगी नारायण, कुछ अपने मेहमान ले चलो, कुछ लड़की वालों को बुला लो, बाकी तुम अपना रिसेप्शन कर देना। उन्होंने वैसा ही किया, और त्रिजुगी नारायण में 40-50 लोगों की उपस्थिति में, 5-6 संतों की उपस्थिति में, और तुरंत विवाह हो गया। अब बड़े बड़े करते हैं ना, इसीलिए वो बड़े बने। हम क्यों छोटे हैं? हमारे बेटे की घर में शादी होती है तो मेहंदी पर जिस गाने पर माँ डांस करती है वो कौन सा होता है ना? आज मेरे यार की शादी है, उड़े जब जब जुल्फें तेरी। हिमाचल में मैं एक शादी में था तो हम महिलाएं ढोलक बजाकर यही गा रही थी, उड़े जब जब जुल्फें तेरी। फिर हमने अंबानी के बेटे की शादी देखी, पूरी दुनिया ने देखी। अंबानी की पत्नी नीता अंबानी, वह अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम गोविंदम भजे गा रही है। तो आप बताओ, नारायण और लक्ष्मी किसके घर में वास करेंगे? जिनके यार की शादी हो रही है या जो भगवान का स्मरण कर रहे हैं? तुम क्या करती हो? इसलिए अब जब घर में मेहंदी के क्या होते हैं, संगीत होता है, महिला संगीत। अब उस दिन पैरेलल स्त्री पुरुष समान है ना, कानून ने कह दिया स्त्री भी पुरुष के बराबर है, तब पैरेलल पुरुषों की कौन सी पार्टी चलती है? हैं? हाँ, समझने वाले समझ गए, ना समझे वो तो उससे भी बचना है। उस समाज में बड़ा घातक है। जैसे मैंने इस विवाह के अवसर पर आपको अनेक बताया कि आप वस्त्रों से लक्ष्मी लाइए। आपकी कन्या वस्त्रों से दूसरे धर्म की बन गई है लहंगा पहनते, और दूसरे धर्म की भी निष्कृष्ट
ये भी नहीं सर्वश्रेष्ठ, तबायफ लहंगा पहनते। इसलिए संकल्प ले बेटी की शादी में 50,000 की सोने चांदी के वर्क वाली साड़ी तो खरीद लूंगी, लेकिन है ना अब लहंगा नहीं खरीदूंगी, है ना। दूसरा, फेरों को पूरा टाइम दूंगी, फेरों को पूरा टाइम देना। पंडित जी को कहना ये लोग फोटो खिंचाते रहेंगे, ये लोग खाते रहेंगे, आप अपना काम विधि विधान से कीजिए। और सुना भी देना कि मैंने सुना है अपनी कथा में कि कम से कम 4 घंटे लगते हैं फेरों में। पंडित जी भी समझ जाएंगे कि जानकार लोग हैं, मंत्र पूरे बोलने ही पड़े, क्योंकि हम वर को कहते हैं नारायण, भगवती को कहते हैं लक्ष्मी, वधू को, है ना। और प्री वेडिंग शूट नहीं होगा, रिश्ता टूटे तो टूटे, शादी से पहले हमारी बेटी अपने होने वाले पति के साथ अकेले फोटो खिंचाने नहीं जाएगी। एक पिता के लिए डूब मरने वाली बात, और हम फोटो लगाते हैं शादी के समय। मैं पूछता हूँ फोटो किसका, हीरो हीरोइन का? क्योंकि हम तो अब हीरो हीरोइन को भी नहीं पहचानते। बोले नहीं नहीं महाराज जी, ये दूल्हा दुल्हन प्री वेडिंग शूट पे गए थे। तब मुझे पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है। एक पिता के लिए डूब मरने वाली बात है कि नहीं कि उसकी कन्या विवाह से पूर्व किसी लड़के के साथ अभद्र व्यवहार में है। माँ के लिए तो फेलियर है, उसका जीवन ही व्यर्थ चले गया अगर उसकी बेटी किसी दूसरे लड़के के साथ चली गई। समझना माँ होते हुए तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो गया। यही बात बेटों के लिए भी, सिर्फ बेटियों के लिए नहीं। एक बार मैं कथा कर रहा था जोधपुर में, तो एक लड़की गुस्से में आई शाम को, गुरुजी आप हमेशा लड़कियों की बात करते हो और लड़कों को कुछ नहीं कहते। तब मैंने जो बात समझाई थी वो आज आप समझ लो। मैंने कहा बिटिया, तुमने कभी हीरा खरीदा? हीरा कहां मिलता है? हीरा कहां मिलता है? सुनार के नहीं मिलता, जौहरी के मिलता है। किसके मिलता है? सुनार लाता है जौहरी से। और जौहरी के पास जब आप हीरा लेने जाएंगे तो क्या होगा? एक बहुत बड़ी अलमारी होगी, उस अलमारी के अंदर सेफ होगी, उस सेफ के अंदर छोटी सेफ होगी, उसके अंदर एक और सेफ होगी, फिर एक डब्बी निकालेगा, उस डब्बी के अंदर दूसरी डब्बी होगी, उसके अंदर तीसरी डब्बी होगी, फिर एक मखमल का कपड़ा होगा और उस मखमल के कपड़े के अंदर एक हीरा होगा। क्यों है? अलमारी के अंदर सेफ, सेफ के अंदर दूसरी सेफ, फिर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ये बहुत कीमती है, चोरी हो गया तो चलो तो रख दिया आपने, कीमती है। ये मखमल के कपड़े में रखने का मतलब क्या है? ये बहुत कोमल है, इस पर एक खरोंच लग गई और इसकी कीमत खत्म। मैंने कहा बेटी तुम मेरा वही हीरा हो। एक बार किसी ने कुछ कह दिया, हमने तो फलाने लड़के के साथ देखी थी, एक लग गया खरोच तो मेरी बेटी तुम्हारी कीमत खत्म। और लड़कों का क्या है? तुमने देखा? हाँ, इन्होंने सुना है पहले। तुम सीमेंट सरिये की दुकान पे गई हो तो वहां गाटर देखे? सरिये बरसात में कहां रहते हैं? धूप में, सर्दी में, गर्मी में। कभी किसी ने उस पे ताला तूला लगाया? ये लड़के, ये क्या है? ये कैसे भी रहे, सर्दी पड़े धूप पड़े, इन्हें परिवार का सारा वहन करना है। कहते हैं ना कि पुरुष से कभी उसकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, इनकम नहीं पूछनी चाहिए, और स्त्री से आयु। बोले क्यों? क्योंकि पुरुष चाहे 2000 कमा रहा है या 2 लाख कमा रहा है, वो अपने परिवार का पूरा भरण पोषण कर रहा है।
इसलिए पुरुष से नहीं पूछना चाहिए। ये बेचारे देखो, ये जगह जगह से आए, आजीविका है इनकी। हमारे ब्राह्मण देवता सुबह अपना 2-3 घंटे इनका अपना पूजन संध्या वंदन करते हैं, तभी आपका जो दान दक्षिणा है उसे पचा पाएंगे। और फिर 3 घंटे सुबह आपके यहाँ, 4 घंटे अभी, फिर शाम को जाकर अपनी संध्या फिर करेंगे। पुरुष है ना, करना पड़ेगा। हम जब घर से बाहर निकले तो हम बहुत सारी चीजें नहीं खाते थे, वो सब खाना सिखा दिया। पुरुष है ना, रो नहीं सकता, कैसा सा कैसा दुख आ जाए, पिता मर जाए, पुरुष की आंखों में आंसू नहीं, उसका हृदय रो रहा है। कहीं कहीं परमात्मा न करे जवान बेटा मर जाए तो रो नहीं सकता, उसे पता मैं रोया तो पीछे जो ये खड़े हैं सब समाप्त हो जाएंगे। ये वो गाटर हैं, ये वो लोहे हैं। इसलिए मैंने कहा बेटी तुम मेरा हीरा बनो, और अगर मेरी हीरा हो तो हीरा बनो, हीरे की तरह रखो। तुम्हारे पास आने से पहले किसी को 10 बार सोचना पड़ा, क्योंकि तुम सिंगनी के संतान हो, है ना। इन्हें सुनाओ, माता अनुसुईया, सावित्री, शालिनी, इन्होंने किसी की भक्ति नहीं करी, कहीं शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया, पति के साथ खड़ी रही बस, और केवल पति का पूजन किया, पति की आज्ञा पालन करी, पति में परमेश्वर की भावना करी। और ईश्वर इतिहास गवाह है, ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने का बालक बना दिया। कहां है वो स्थान जहां ब्रह्मा विष्णु महेश 6-6 महीने के बालक बने? हाँ, फिर उत्तराखंड ही आना पड़ेगा। उत्तराखंड में चमोली के पास माता अनुसुईया का स्थान है, जाना। वहां जिसकी संतान नहीं होती है तो वहां जरूर जाते हैं। ये जितने शास्त्र हैं इनमें उत्तराखंड भरा पड़ा। माता पार्वती का विवाह हुआ त्रिजुगी नारायण में। अपने जीवन को साध लो। तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अरे तुम वेदों को पढ़ोगे तो मैत्रेयी जैसी देवियां, मदालसा भी वेदों के सूत्र पालने में सुनाती थी। जब बच्चों को झूला झुलाती थी तो पालने में सुनाती थी। चौथे साल में, 5वें साल में उसके बेटे पालने से उतर के वन में तपस्या करने चले जाते थे। पति ने कहा, प्रार्थना करी, महारानी कृपा करो, इतना बड़ा राज्य कौन संभालेगा? तब माता मदालसा ने अपने चौथे पुत्र को सुनाया, तुम राजकुमार हो, तुम्हें राजा बनना है, धर्म का पालन करना है। पालने में राष्ट्र का भविष्य निर्माण करने वाली हो आप। माता शकुंतला ने कहा कि भगवती, भरत, ये शेर क्या है, इसके तो तुम दांत गिन सकते हो। कहां है वो भूमि? फिर उत्तराखंड में है, कर्ण ऋषि का आश्रम, कोटद्वार। राज ऋषि भरत की माता शकुंतला की वैस्थली, जहां ऐसे बालक को जन्म दिया जो शेर के दांत गिनता था। इसीलिए कहता हूं, चिंतन कीजिए। जब वो कर सकते हैं तो तुम नहीं कर सकते। तुम्हारी गोद में जो आया, तुम्हारे गर्भ में जो आया, वो साधारण नहीं होना चाहिए। तुम्हारा जन्म साधारण रूप से हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी मृत्यु साधारण रूप से हुई तो उसके दोषी तुम। कैसी भी तब कठिनाई आए, आपको अपने धर्म पर बने रखना है, और तुम्हारा सबसे पहला धर्म है गृहस्थ का, अपनी संतान का सही पालन करना। अब क्या निकल गए, प्ले स्कूल खुल गए, बच्चों को पालना नहीं है, स्कूल में जाने की, भेजने की सोच रहे हैं।
ईश्वर की कृपा से हमारी पीढ़ी वो सबसे बढ़िया पीढ़ी थी जहां हमारी माँ के पास एक ही काम था, 2400 घंटे 7 दिन, और वो था अपनी संतान की बकबक सुनना, उसे ज्ञान देना, उसे प्रेम देना, उसका मार्गदर्शन करना। आज अगर हम यहाँ बैठे हैं तो इस ज्ञान के लिए भी हमारी वह पुण्यमयी माता जिम्मेदार है, और आपकी भी। इसलिए माता पार्वती के इस मंगलमय पावन शिव पार्वती के विवाह के अवसर पर अपने मन में एक संकल्प लेके जाइए। अगर आप अविवाहित हैं तो मैं पूर्ण अपने धर्म और संस्कारों की रीति के साथ विवाह करूंगी। मैं अपने कुल वर्ण गोत्र में जो मुझे आज्ञा देता है शास्त्र, उसमें विवाह करूंगी। और अगर आप माता बन गए तो आप स्वयं को वचन दीजिए कि मैं अपनी संतान का भरण पोषण धर्मानुसार करूंगी। धर्म जिस चीज की आज्ञा देता है मेरी संतान वैसे बनेगी। तो देखना ईश्वर भी तुम्हारे घर आने के लिए तरसेगा। बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती नाथ की। माता पार्वती की जो विदाई है, देवताओं को वहां रहते हुए हिमवान के यहाँ कई दिन बीत गए। तब गिरिराज के पास सप्तऋषियों को भेजा, उनके पास गए। हिमालय और मैंने को अनेक प्रकार से समझाकर परम शिव तत्व का वर्णन किया। अब माता मैना विदाई के समय सुनकर ऊंचे सुर में रोती और बोलती है, नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकरी करेहु, क्षमेऊ सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरुदेहु। हे करुणा निधान, कृपा करके मेरी पुत्री पार्वती का लालन पालन कीजिएगा। आप आशुतोष हैं नाथ, यह कन्या मेरी प्राणों से प्यारी है, इसे अपने घर की दासी बनाना। अगर पार्वती से कोई भूल हो जाए तो उसके अपराधों को क्षमा कर देना। यह मेरी पुत्री जन्म जन्मांतर से आपके चरणार विंदों की भक्त है। हम क्या सिखाते हैं? ससुराल में जाते ही काम न करने लग जाना। ये आपको मैंने इसलिए ये पूरी स्तुति कही कि आपको पता होना चाहिए कि बेटी को ससुराल विदा करते समय क्या कहना है। आनंद कंद कैलाश चंद्र की, धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, गौ हत्याएं भारत माता की, गौ माता की, गंगा मैया की, शिव महापुराण की, आयोजक समिति की, भक्त और भगवान की, श्रोताओं की, वेद व्यास जी महाराज की, आज के आनंद की, आनंद कंद कैलाश चंद्र की। नमः पार्वती पतये हर हर, नमः पार्वती पतये हर